ऐसे एक नन्हा शेर अपने डर और खतरों से लड़ता है, अपने पिता के बिना जीना सीखता है और फिर बड़ा होकर जंगल पर राज करता है। यही है माइलो की कहानी। माइलो का जन्म जंगल के सबसे ताकतवर शेरों के परिवार में हुआ था। उसका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा था, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके पिता, जिन्हें पंक्स कहा जाता था, परिवार से दूर चले गए और कुछ समय बाद उसकी माँ ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। अब माइलो को अकेले ही हर डर का सामना करना था और अपनी माँ का प्यार भी फिर से पाना था। साथ ही उसे तब तक जिंदा रहना था जब तक उसके पिता लौट न आए। अब बात करते हैं मोमवा प्राइड की 20 शेरों का एक बड़ा और ताकतवर परिवार। इस प्राइड की सुरक्षा की जिम्मेदारी 3 शेरों पर थी, मोहक, एक्सेल और स्पाइक। ये तीनों भाई मिलकर पंक्स के नाम से जाने जाते हैं और लुआंगवा वैली के सबसे ताकतवर शेर माने जाते हैं। कोई भी शेर इनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता। इसी प्राइड में एक शेरनी थी, वो पानी। उसकी उम्र 5 साल थी और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी पॉपी और एक बेटा माइलो। क्योंकि ये दोनों इतने ताकतवर परिवार में जन्मे थे, सबको लग रहा था कि इनका भविष्य सुरक्षित है। वे दोनों दिन भर निश्चिंत होकर खेलते रहते थे। परिवार के लिए ये दोनों शावक बहुत खास थे, क्योंकि इस साल सिर्फ यही 2 बच्चे जिंदा बचे थे। अभी अक्टूबर का महीना था। गर्मी इतनी थी कि दोपहर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता था। फिर भी परिवार बच्चों की सुरक्षा के लिए हर समय सतर्क रहता था, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था तेंदुआ। बड़े शेर अक्सर तेंदुओं को परेशान करते हैं, इसलिए तेंदुए छोटे शेरों से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन मोहक और मोपानी जैसे शेर हमेशा बच्चों की रखवाली में लगे रहते थे। मोमवा प्राइड का इलाका बहुत बड़ा था और यहाँ पानी का मुख्य स्रोत थी एक नदी। गर्मियों में यह नदी ही परिवार की सबसे बड़ी दौलत थी। यहीं पर शिकार सबसे ज्यादा मिलते थे। शाम होते ही जब थोड़ी ठंडक आती तो शेर शिकार पर निकल पड़ते। वो पानी, माइलो और पॉपी को दूध पिलाकर छोड़ जाती और बच्चे अकेले रह जाते। उन्हें पूरी रात अपने परिवार का इंतजार करना होता। जैसे ही सूरज उगता, शेर शिकार से लौटते। सब आराम करने लगते, पर वो पानी अपने बच्चों को ढूंढने निकलती। लेकिन इस बार जब वह वहां पहुंची जहां उसने बच्चों को छोड़ा था, तो वहां सिर्फ माइलो था। पॉपी अब इस दुनिया में नहीं थी। अपने बच्चे को खोकर वो पानी बहुत दुखी हो गई। माइलो अब बिल्कुल अकेला था, न भाई बहन, और अब परिवार भी उससे दूरी बनाने लगा। कई बार जब परिवार को लगता है कि सिर्फ एक बच्चे की परवरिश करनी है, तो वे उसे भी छोड़ देते हैं ताकत बचाने के लिए। कुछ ही हफ्तों में माइलो के साथ ऐसा ही हुआ। पहले जो शेर उसका ध्यान रखते थे, वही अब उसे तंग करने लगे और धीरे धीरे उसकी माँ, वो पानी भी उससे दूरी बनाने लगी। माइलो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बार उसे अपने ही परिवार से डर लगने लगा था और उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद उसके पिता पंक्स भी इस इलाके को छोड़कर चले गए। अब वे नए इलाके की तलाश में निकले थे। तीनों भाई नए इलाके में घुसते ही जोर से दहाड़ते हैं, यह ऐलान करने के लिए कि अब ये जगह उनकी है। उस इलाके में केवल 4 शेरनियां थीं, जिन्हें हॉलीवुड प्राइड कहा जाता है। हॉलीवुड प्राइड की एक शेरनी उनके पास आती है, जिससे साफ होता है कि उसने उन्हें स्वीकार कर लिया है। इस नए इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं। इम्पाला, कुडू, वॉर्थॉग जैसे जानवर खूब मिलते हैं। एक बार एक वॉर्थॉग का छोटा बच्चा, जिसे अभी दुनिया का कुछ भी नहीं पता था, हॉलीवुड प्राइड की एक शेरनी का शिकार बन जाता है। यही जंगल का नियम है, यहाँ दया नहीं चलती। वहीं दूसरी तरफ मोपानी प्राइड की हालत बहुत खराब है। उन्होंने अपने 3 रक्षक शेरों को खो दिया है। साथ ही उन्हें 6 बड़े शावकों और माइलो को भी खाना खिलाना होता है, जो अभी शिकार नहीं कर सकते। हालांकि शिकार की कमी नहीं है, फिर भी वे सफल नहीं हो पा रहे। अगर यही हाल चलता रहा तो माइलो की माँ के पास दूध पिलाने का भी साधन नहीं बचेगा। अब उनके पास बस एक ही रास्ता है, भैंसे का शिकार। पर भैंसा अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में गिना जाता है। उसका वजन 500 किलो से ज्यादा होता है और उसके सींग जानलेवा होते हैं। इस बार पंक्स उनके साथ नहीं है। शाम होते ही वो पानी, माइलो को एक सुरक्षित जगह छोड़कर परिवार के साथ शिकार पर निकल जाती है। वे भैंसों के झुंड को घेरते हैं, हमला करते हैं, लेकिन भैंसा बच निकलता है। एक बार फिर सबको खाली हाथ लौटना पड़ता है। उधर माइलो अब पूरी तरह अकेला हो गया है। उसकी बहन अब नहीं रही, कोई खेलने वाला नहीं है। वो जैसे ही अपनी छुपने की जगह से बाहर आता है, एक तेंदुआ उस पर नजर डालता है। माइलो को इसका अंदाजा नहीं होता। जैसे ही तेंदुआ हमला करने आता है, परिवार समय पर लौट आता है और तेंदुआ भाग जाता है। लेकिन अब माइलो और उसके परिवार के बीच दूरी बढ़ती जा रही है और तेंदुआ फिर लौटेगा, यह तय है।
अक्टूबर का सबसे गर्म समय चल रहा है। अब जल्द ही मौसम बदलने वाला है। महीनों बाद बारिश आने वाली है। बारिश बाकी जानवरों के लिए तो खुशियां लाती है, लेकिन शेरों के लिए नहीं, क्योंकि बारिश के बाद शिकार नदी से दूर चले जाते हैं और पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब परिवार के पास एक ही विकल्प है, भैंसे का शिकार, और इसके लिए उन्हें पंख की जरूरत है। इसलिए वे एक बड़ा जोखिम उठाते हैं और मुपानी की अगुवाई में हॉलीवुड प्राइड के इलाके की ओर बढ़ते हैं। पर रास्ता आसान नहीं है। उन्हें नदी पार करनी है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक हो चुकी है। नदी में नाइल के विशाल मगरमच्छ छिपे बैठे हैं, लेकिन फिर भी सारी शेरनियां नदी पार कर लेती हैं और आखिरकार माइलो डरते हुए ही सही मगर अपने डर को पार करता है और नदी पार कर जाता है।